नमस्कार। आज हम चल रहे हैं झारखंड के एक बहुत ही दिलचस्प जिले लातेहार की सैर पर और इसकी एक पूरी प्रोफाइल तैयार करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड के इस जिले में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। चलिए इसी सवाल के साथ इसकी खोज शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए लातेहार की कहानी भी इसके बनने से ही शुरू करते हैं। बात है साल 2002 की। यही वो साल था जब लातेहार जिला ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर एक अलग पहचान के साथ सामने आया। अब सवाल ये है कि ये बना कैसे। तो देखिए, इसे जो बड़ा पलामू जिला था ना, उसी से अलग करके एक नई प्रशासनिक इकाई बनाया गया था। लेकिन भले ही ये एक अलग जिला बन गया हो, इसका जो पुराना कनेक्शन है ना, वो आज भी बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें तो लातेहार आज भी पलामू डिवीजन का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, लेकिन लातेहार सिर्फ इतना ही नहीं है। अरे ये तो कुदरत का एक जिंदा जागता खजाना है। चलिए अब सीधे चलते हैं इसके हरे भरे दिल में, इसकी वाइल्ड लाइफ की दुनिया में। और जब भी लातेहार का जिक्र होता है तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है मशहूर बेतला नेशनल पार्क का। ये जगह तो मानो नेचर लवर्स के लिए एक पड़ाव की तरह है। अच्छा, इस पार्क को इतना खास क्या बनाता है? वो है इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी। मतलब यहाँ बाघ, हाथी और हिरन जैसे कई शानदार जंगली जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट में, अपने घर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या बेतला नेशनल पार्क की कहानी बस इतनी ही है या फिर ये किसी बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है? जी हाँ, इसका जवाब है पलामू टाइगर रिजर्व। असल में बेतला पार्क इसी ऐतिहासिक रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे 1973 में, सोचिए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए भारत के पहले कुछ टाइगर रिजर्व्स में से एक के तौर पर स्थापित किया गया था। और देखिए, यहाँ की खूबसूरती सिर्फ घने जंगलों तक ही नहीं है। इस पूरे इलाके को जो नदी जिंदा रखती है वो है औरंगा नदी। ये यहीं से बहती है और आगे जाकर सोन नदी की एक बड़ी सहायक नदी बन जाती है। तो कुदरत की गोद में बसे इस इलाके का जो पास्ट है ना, इसका इतिहास, वो भी उतना ही शानदार है। यहाँ की मिट्टी में ना जाने कितनी कहानियां दफन हैं। और इसके शानदार अतीत का सबसे बड़ा सबूत वो है ऐतिहासिक पलामू किला, जो आज भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ इसी जिले की सरहदों के अंदर खड़ा है। तो भाई सवाल ये है कि इतना बड़ा किला बनवाया किसने? तो इसका श्रेय जाता है शक्तिशाली चेरो राजवंश को। उन्होंने सदियों तक इस इलाके पर राज किया और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी देखी जा सकती है। अच्छा, तो हमने इतिहास और कुदरत की तो बात कर ही ली। अब चलते हैं लातेहार की आत्मा की तरफ, मतलब यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और उन जगहों की तरफ जो इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। इस जिले की जो वाइब्रेंट कल्चरल पहचान है ना, उसे बनाने में यहाँ की उरांव जनजाति का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी परंपराएं, उनका रहन सहन, सब कुछ इस इलाके की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। कल्चर के साथ साथ ये जिला अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भी बहुत फेमस है और टूरिस्ट्स के लिए यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है खूबसूरत हिल स्टेशन नेतरहाट। और ये जगह इतनी इतनी खूबसूरत है कि इसे प्यार से एक नाम दिया गया है, छोटा नागपुर की रानी। चलिए, इतिहास और संस्कृति की इस यात्रा के बाद अब लातेहार के आज के स्वरूप को देखते हैं। मतलब आज के टाइम में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान क्या है। तो आज के लातेहार की कुछ फटाफट वाली पहचानें देख लेते हैं। यहाँ का गाड़ी का कोड है JH19। पूरे जिले को 9 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में बांटा गया है और बरवाड़ी रांची रेलवे लाइन वो एक बहुत ज़रूरी कड़ी है जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। तो हमने देखा कि लातेहार में कुदरत की खूबसूरती और इतिहास की विरासत का क्या कमाल का संगम है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इतनी रिच हेरिटेज के साथ लातेहार का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि कैसे यहाँ के विकास, संरक्षण और इसकी अपनी अनोखी